जो शख्स इस वक्त रोहित के सामने घायल अवस्था में था और जिस शख्स को थोड़ी देर पहले वो 5 गुंडे मारे जा रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि विकी था। वही विकी जिसे करण गुलेरिया ने अनिका की मदद के लिए भेजा था और अनिका के केस को विकी देख रहा था। विकी कौन था? और ये वही शख्स था जिससे अनिका बातें करती थी। ये बातें रोहित नहीं जानता था। इस वक्त रोहित ने एक बेसहारे पिट रहे शख्स की मदद की थी, मगर उसे नहीं पता था कि रोहित जिस शख्स को इतनी कोशिशों से ढूंढ रहा था और जो रोहित इतनी बेकरारी से ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका जिससे बात कर रही थी वो कौन था, वही शख्स इस वक्त उसके सामने घायल अवस्था में था। ये नियति का ही खेल था कि रोहित, अनिका और विकी तीनों कहीं ना कहीं एक साथ आकर जुड़ गए थे। हालांकि इन सारी बातों से रोहित पूरी तरह से अनजान था और इस वक्त रोहित यही सोच रहा था कि आखिर वो विकी को लेकर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि विकी घायल होकर बेहोश हो गया था। एक सवाल जहां रोहित के मन में ये चल रहा था कि आखिर वो उस शख्स को लेकर इस अवस्था में कहाँ जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि आखिर विकी को मारने वाले गुंडे कौन थे और उन्हें किसने भेजा था। आखिर विकी की किसी के साथ क्या दुश्मनी थी? ये सारी बातें एक बहुत बड़ा राज बनकर रह गई थी और ये राज आने वाले समय में खुलने वाला था। तभी रोहित के दिमाग में ख्याल आया। रोहित जल्दी से दौड़कर अपनी कार की तरफ गया। उसने वहां से पानी की बोतल निकाली और जल्दी से भागकर वो विकी के पास आया। वो बोतल से पानी की कुछ बूंदें विकी के चेहरे पर मारने लगा। रोहित को उम्मीद थी कि इस तरह विकी जल्दी ही होश में आ जाएगा। हालांकि विकी को चोटें तो लगी थी। उसके पूरे शरीर को देखकर और उसके कपड़े जिस तरह से अस्त व्यस्त थे, उसे देखकर यही लग रहा था कि उन गुंडों ने विकी का सबसे पहले मुंह काले कपड़े से बांधा था और फिर विकी को मजबूर करके उन लोगों ने विकी को मारना शुरू किया था। मगर वो विकी को ज्यादा चोट पहुंचाते उससे पहले ही रोहित सही वक्त पर आ गया था। इस कारण से विकी की चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी। रोहित विकी के चेहरे पर पानी की छींटे मारे जा रहा था। उसे यही उम्मीद थी कि विकी होश में आ जाएगा। थोड़ी ही देर में अचानक से विकी हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। जिस तरह से उठ खड़ा हुआ था, उसे देखकर यही लगा कि विकी अपने सामने मौजूद उन गुंडों को मारने की कोशिश कर रहा है। मगर तभी रोहित ने विकी की तरफ देखकर कहा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, यहाँ से वो गुंडे चले गए हैं, मैंने उन्हें भगा दिया है। विकी ने जैसे ही रोहित की तरफ देखा, विकी थोड़ा शांत हुआ, मगर विकी एक पल में ही रोहित को पहचान गया। अनिका ने रोहित के बारे में विकी को बहुत कुछ बताया था और इन सबसे भी अलग विकी एक वकील था और उसने रोहित के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, मैगजीन में पढ़ रखा था। वो ये भी जानता था कि रोहित मारवा बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत बड़ा नाम था। हालांकि रोहित मारवा के सामने वो कभी आया नहीं था और ना ही विकी को कभी ऐसा मौका मिल पाया था कि वो रोहित से मुलाकात कर सके या उससे बात कर सके। मगर विकी ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रोहित से इस तरह मिलेगा। विकी ने जैसे ही रोहित को पहचाना, वो थोड़ा सा शांत हो गया और वो अपनी शर्ट को ठीक करने लगा। तभी रोहित ने विकी से पूछा, क्या आप ठीक हैं? विकी को समझ नहीं आया कि वो रोहित मारवा को क्या जवाब दे, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि विकी रोहित से डरता था या उससे बात करने में झिझकता था। मगर विकी के मन में एक तरफ ये भी चल रहा था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था, उसकी ही पत्नी का एक केस विकी लड़ रहा था और जिसके बारे में अनिका ने रोहित को नहीं बताया था। ये बातें विकी के मन में चल रही थी। इस कारण से उसे रोहित का पूछा गया सवाल सुनाई तो दिया, पर वो जवाब देने के लिए सोचने लगा। विकी ने जब उसके सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया, तो रोहित ने दोबारा से पूछा, क्या आप ठीक हैं? मैं आपको कहाँ छोड़ दूं, बताइए। रोहित के मुंह से ये सवाल सुनकर विकी ने नॉर्मल होते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू यू। अगर आप सही वक्त पर नहीं आए होते तो पता नहीं उन्होंने मेरा क्या हाल किया होता। ये सुनने के बाद रोहित मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। विकी ने जैसे ही सुना, उसने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आपने मेरी जान बचाई, काफी है। आगे आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप मुझे याद कर सकते हैं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहने के साथ ही विकी ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने सोचा कि वो अपना एक कार्ड रोहित को दे, मगर ठीक उसी वक्त अचानक से उसे अनिका का ख्याल आया और उसके हाथ अपने आप रुक गए। वो बेहद ही अजीब सी स्थिति में फंस गया था। वो नहीं चाहता था कि वो अपना कार्ड रोहित को दे। रोहित को विकी का ये अंदाज थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि आपको कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं। एक इंसान होने के नाते मैंने आपकी मदद की, इसलिए आप मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको आपके पते तक छोड़ देता हूँ। आखिरकार विकी को ऐसा लगा कि अगर उसने रोहित के इस प्रस्ताव को मना किया तो कहीं रोहित को ऐसा ना लगे कि विकी उसके साथ रूड बर्ताव कर रहा है। यही सोचते हुए विकी ने भी रोहित की तरफ देखकर कहा, जी ठीक है, आप अगर मुझे कहीं छोड़ना ही चाहते हैं तो आप आगे मुझे बाजार तक छोड़ दीजिए, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है, फिर मैं वहाँ से अपने घर खुद ही चला जाऊंगा। इतना सुनने के बाद रोहित ने हाँ में सर हिलाया और विकी को अपनी कार की तरफ आने को कहा। इस वक्त दोनों कार के अंदर बैठे हुए थे और रोहित ने धीरे से कार स्टार्ट की और फिर उस सुनसान गली से आगे बढ़ने लगा। विकी मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर उसे किसने मारा, क्योंकि विकी तो मनाली में अनजान था सभी से, ना तो कोई उसका दुश्मन था और ना ही कोई दोस्त। तो फिर अब विकी को समझ नहीं आ रहा था कि उन गुंडों को आखिर किसने भेजा होगा। जो सवाल इस वक्त विकी के मन में चल रहा था, वही सवाल अचानक से रोहित के मन में भी आया। रोहित के मन में जैसे ही ये सवाल आया, उससे रहा नहीं गया। उसने विकी की तरफ देखकर पूछा, वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि आप करते क्या हैं? रोहित ने जैसे ही ये पूछा, विकी को समझ नहीं आया कि वो आखिर क्या कहे। विकी को कहीं ना कहीं ये सही नहीं लगा कि वो रोहित को अपने ऑक्यूपेशन के बारे में सच बताए, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि रोहित उस अनिका का पति है जिसका साथ विकी छुप कर दे रहा था। और अभी नहीं तो कुछ ही दिनों में अनिका, रोहित और विकी आमने सामने आने ही थे, क्योंकि अगर एक बार कोर्ट में कुसुम का केस रीओपन हुआ तो उसके बाद सब कुछ साफ हो जाने वाला था। रोहित को बहुत जल्दी पता चलने वाला था कि अनिका उससे छुप कर विकी से मिलती थी और कुसुम के केस के बारे में डिस्कस करती थी। इसलिए विकी को इस वक्त अपनी असलियत बताना सही नहीं लगा। विकी ने बात बनाते हुए कहा, जी मैं एक होटल में काम करता हूँ, मैं वहाँ अकाउंटेंट हूँ। विकी ने एकदम ही सफेद झूठ कहा था। रोहित को विकी का जवाब सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा,
पर उसने इस बात पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहित ने तभी सामने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, एक अकाउंटेंट का कोई दुश्मन हो सकता है, मुझे आज पता चला। वैसे क्यों मारने आए थे आपको वो लोग? इस बात का जवाब विकी के पास भी नहीं था। वो खुद यही सोच रहा था कि आखिर उन गुंडों का उसने क्या बिगाड़ा था, मगर इस वक्त विकी को कुछ तो जवाब देना ही था। इस कारण से उसने रोहित से कहा, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो थे कौन। खैर कोई बात नहीं, कल सुबह तक मैं ये पता कर ही लूंगा। इतना कहने के बाद विकी एक पल को शांत हुआ। कार अपनी रफ्तार से जा ही रही थी। इतने में अचानक से विकी का फोन बजा। विकी ने अपना फोन अपने हाथ में ही रखा था। उसकी स्क्रीन पर अचानक से अनिका का नाम फ्लैश हुआ। अपने फोन स्क्रीन पर अनिका का नाम देखते ही विकी हड़बड़ा गया। उसके पसीने छूटने लगे। उसने एक नजर रोहित की तरफ देखा जो कार चला रहा था। विकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित के सामने फोन उठाए तो उठाए कैसे। उसका फोन बजे जा रहा था और विकी था जो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो गया था। रोहित ने देखा कि विकी गहरी सोच में डूबा हुआ है और वो फोन नहीं उठा रहा। पहले तो रोहित को लगा कि उसे विकी को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विकी अपना फोन उठाए या ना उठाए इससे रोहित को मतलब नहीं था। मगर जब फोन लगातार बजने लगा और रोहित को कार चलाने में दिक्कत होने लगी, तब रोहित ने कहा, आपका फोन बज रहा है, उठा लीजिए, हो सकता है कोई अर्जेंटली आपसे बात करना चाहता हो। भाई आप अकाउंटेंट जो हैं। रोहित ने जिस अंदाज में ये बात कही थी, विकी को समझ नहीं आया कि आखिर रोहित उसे किस वे में ये कह रहा है। इस कारण विकी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में उसका फोन बजना बंद हो गया। विकी इस वक्त मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर अनिका को इस वक्त फोन करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। विकी वो पल याद करने लगा जब उसने आज सुबह ही अनिका को अचानक से फोन कर दिया था और अनिका उस पर भड़क गई थी। ठीक वही सेम सिचुएशन इस वक्त विकी के सामने हो रही थी। वो रोहित के बगल में ही बैठा हुआ था और इसी वक्त अनिका उसे फोन किए जा रही थी। विकी चाहकर भी अनिका से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो फोन उठाता और अगर गलती से भी अनिका की आवाज रोहित सुन लेता तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अनिका ने जितनी कोशिश की थी वो सब की सब बर्बाद हो जाती। इस बात का ध्यान विकी को अच्छे से था, मगर विकी की किस्मत उसका साथ कहाँ देने वाली थी। वो अभी ये सब सोच रहा था। इतने में उसका फोन दोबारा से बजा। इस बार भी अनिका उसे फोन कर रही थी। अनिका का नंबर देखते ही विकी एक बार फिर से टेंशन में आ गया और वो यही सोचने लगा कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो अनिका को फोन उठाकर कुछ कह भी नहीं सकता था। विकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका का कॉल कैसे उठाए। वहीं उसका फोन बजे जा रहा था। विकी इतनी टेंशन में आ गया था कि वो ये भी भूल गया था कि वो अपना फोन साइलेंट पर कर दे। उसके दिमाग से ही ये बात निकल गई थी। वहीं रोहित बार बार विकी की तरफ देखे जा रहा था। रोहित ने जब ये देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने एक बार फिर विकी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप फोन को इग्नोर कर रहे हैं? जिसका भी फोन होगा आप उसे कह दीजिए कि आप इस वक्त बात नहीं कर सकते, वो भी परेशान हो रहा होगा। रोहित ने जब विकी से ये कहा तो विकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि अब उसे किसी भी तरह फोन उठाना ही था। इस कारण से उसने पहले तो अपने फोन की आवाज को लो किया और फिर ना चाहते हुए फोन को उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसे मन ही मन डर था कि बस रोहित को अनिका की आवाज ना सुनाई दे या अनिका इस वक्त कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका जवाब विकी इस वक्त ना दे सके, क्योंकि उसके ठीक बगल में रोहित बैठा कार ड्राइव कर रहा था। विकी ने ना चाहते हुए भी फोन रिसीव किया। फोन के कनेक्ट होने के साथ ही अनिका की उस पार से आवाज आई, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी। इस पर विकी ने कहा, हाँ बताओ। तभी अनिका की आवाज आई, मैं कामयाब हो गई। मैंने कुसुम के घर के बाहर जो एटीएम है उसके सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस ले लिया, उसके सिस्टम को हैक कर लिया। ये सुनते ही विकी चौंक पड़ा।